ठीक है, रिजल्ट डॉट एक्सटेंड में हम क्या कर रहे हैं, फिर से जो है इसी फ्लैटन लिस्ट, और इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, जो आइटम है वो फिर से उसको जो है क्या करेगा, क्योंकि एक बार वो लिस्ट ये हो गया, रिकर्सन वाला प्रोसेस हो गया, उसको ओपन कर लेगा। एंड एल्स में क्या हो गया, एल्स में तो सिंपल अपेंड ही करना है, रिजल्ट डॉट अपेंड, अपेंड में आइटम, और रिटर्न रिजल्ट। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास में, ये फ्लैटन लिस्ट जो है फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को कॉल करने के बाद में ये जो हमारी लिस्ट है वो यहाँ पास कर दे रहे हैं। ठीक है, आ गई 1 2 3 4 5। अगला कोई सा।
देख लो अगला इसमें से अगर कोई और। ये वाला कर लिया एनाग्रल वाला। एनाग्राम। हमें क्या, जो एनाग्रल है उनका ग्रुप रिटर्न कराना है, ठीक है। एनाग्राम।
वर्ड्स का जो ग्रुप है, वर्ड्स हमने यहाँ पर पास कर दिया। और इसके बाद में आप सिंपल जो है, क्योंकि डिक्शनरी में हम ले रहे हैं, एमपी मैपिंग इज इक्वल टू, एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली, ठीक है, फॉर डब्लू इन वर्ड्स, जो भी आप वर्ड डालोगे, ठीक है। अब डिक्शनरी में वो वर्ड है की, हमने क्या ले लिया, की इज इक्वल टू ज्वाइन। ज्वाइन क्या करेगा, वर्ड को सॉर्टेड, सॉर्टेड वर्ड क्या करता है कि जो आपके वर्ड्स हैं, जो आपके करेक्टर हैं, उनको जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, एबीसी एबीसी, इसमें जो है डब्ल्यू के अंदर जो वर्ड है उसको सॉर्ट कर देगा, ठीक है। अब हम एमपी, जो हमने डिक्शनरी सेट डिफॉल्ट, हमने एक डिफॉल्ट सेट डिफॉल्ट किया था कि वो क्या करता है, सेट डिफॉल्ट की है तो की वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर अगर नहीं है तो इसमें जो है एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा, ठीक है। तो सेट डिफॉल्ट में एम्प्टी लिस्ट लेके हमने डॉट अपेंड, अपेंड क्या कर दे रहे हैं हम, डब्लू को, जो हमारे वर्ड्स है उसको हमने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, ठीक है। अब ये चेक करेगा कि अगर उनमें जो है सेम वर्ड है तो उनको अपेंड कर देगा। अब ये इसके बाद में रिटर्न, रिटर्न क्या करा लेते हैं, एक लिस्ट कंप्रहेंशन लिस्ट रिटर्न करा लेते हैं, जिसमें हम फॉर वी वैल्यू इन किसके अंदर से, एमपी डॉट आइटम, एमपी डॉट वैल्यूज, वैल्यूज से इफ, अगर लेंथ हमारी यहाँ पर दोनों की, इफ जो वर्ड है आपका, लेंथ ऑफ वी, जो वैल्यू है लेंथ ऑफ वी इज ग्रेटर देन 1, तो वो क्या रिटर्न कर दे, वी रिटर्न कर दे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है यहाँ पर, ये इसने रिटर्न कर दिया, सबसे पहले यहाँ पर वर्ड साइड इसके ऊपर लग गया, सबसे पहले बैट आया, डब्लू के पास क्या हो गया, बैट BAT। अब देखो जब आप सॉर्टेड डब्लू करोगे, सॉर्टेड ऑफ किसको करता हूं मैं, बैट को सॉर्टेड करता हूं, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक जो वर्ड्स है उनकी सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न कर देगा, ABT। ये इसमें तीन इसने रिटर्न कर दिए, और उनको हम क्या करा लेते हैं, डॉट ज्वाइन, जिससे जो आपके पास में वर्ड है, तो डॉट ज्वाइन, डॉट ज्वाइन क्या करेगा, उन सबको ज्वाइन कर देगा, ABT, इसने ABT कर दिया, उन सबको ज्वाइन करके, तो की क्या आ गई आपके पास में, ABT, ठीक है, पहले वर्ड के लिए ABT। अब एमपी डॉट सेट डिफॉल्ट, जो आपकी डिक्शनरी है, एमपी डॉट सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट में आपने क्या कर दिया, ABT, यानी की आपने बना ली, यहां से ABT की बन गई, और उसके अंदर क्या जाएगा, उससे ये करेक्टर जिस वर्ड में आ रहे होंगे वहां चले जाएंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, एक जो है MT D1 इज इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी है, ठीक है। अब D1 डॉट, ये वाला पार्ट आपको दिखाऊं, सेट डिफॉल्ट में आपके पास में की क्या आ रही है, ABT आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्टी डॉट अपेंड में आप क्या कर रहे हो, जो जो वर्ड आएंगे, जैसे मान लो क्या आया अपेंड में, BAT आया, वर्ड की वैल्यू BAT है। अब D1 को अगर आप देखोगे, D1, तो D1 में क्या हो गया, ये ABT हो गई, और इससे मिलता जुलता वर्ड क्या हो गया, BAT बैठ आ गया, जिसमें ये तीनों के तीनों करेक्टर आ रहे हैं,
तो यहाँ पर अब जब लूप चलता रहेगा, लूप चलेगा, दूसरा वर्ड आएगा, दूसरे वर्ड में फिर से उसे की मिल जाएगी, की में फिर से एबीटी, फिर से जो है वो यही वैल्यू यहाँ पर हमने क्या किया है, अपेंड कर रहे हैं वैल्यूज में, तो दूसरा वर्ड भी अपेंड हो जाएगा। अब फिर हमने यहाँ पर फाइनल रिटर्न क्या कराया, फॉर वी इन एमपी डॉट वैल्यू, ये आपकी वैल्यू है। तो यहाँ सर एमपी डॉट वैल्यूज में क्या होगा, की के सामने वैल्यू, वैल्यू में क्या है, ये सारे वर्ड जो है आपने लिस्ट बना के कर रखे हैं। अगर वहां पर लेंथ ऑफ वी मतलब वैल्यू है, अगर वैल्यू है तो वो रिटर्न कर देगा वैल्यू। तो ये आपके पास में अगर एम्प्टी लिस्ट नहीं है यानी कि उसमें वर्ड है, तो वो वर्ड लिस्ट रिटर्न कर देगा, ठीक है। ऐसा ही अगली बार यहाँ पर बीएटी के बाद में टीएबी आ जाता, तो ये क्या करता, टीएबी अगली बार में। तो जब लूप चलाओगे तो ये इसमें जाता रहेगा। समझ? हाँ, कुछ पूछना हो तो बता दो। हाँ, कल बता दो। एसक्यूएल के कल वही चीज बता दो। एसक्यूएल में तो जो वीकेंड वाला है उसे तो 2 हफ्ते हो गए, बाकी जो है दूसरा खत्म पे ही है। वीक